ये चीज बड़ी नोटिस की होगी यार कि जब भी तुम कोई चीज छोड़ने का ट्राई करते हो ना, तो वो चीज तुम्हें और ज्यादा टेम्प्ट करने लगती है और ज्यादा इरिजिस्टिबल बन जाती है तुम्हारे लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हें फोन छोड़ना है ना, तो फोन को अपने से दूर रखते ही तुम्हें मैसेजेस याद आएंगे, फोन पे ही कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ जाएगा, या अपने आप ही कहीं ना कहीं से ना कोई भी नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। शुगर छोड़ोगे तो शुगर के ही सपने आएंगे, मिठाई, पेस्ट्री, यही सब दिखने लगेंगी। और ये सब ना कोई ट्रैप नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का ना एक सर्वाइवल ट्रिक है। और इस साइकिल को तोड़ने का ना एक ही तरीका है, द नथिंग रूल। ये रूल ना सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ये लिटरली तुम्हारे ब्रेन को रिवायर कर सकता है। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन रुको, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए डोपामिन चीट कोड बन सकता है। देखो, एडिक्शन ना विल पावर का गेम नहीं है, ये पूरा ना केमिस्ट्री का सीन है। तुम्हारा ब्रेन ना एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। ये ना वो तुम्हें फील गुड वाली जो है वो सिग्नल्स देता है। अब जब भी तुम कुछ एंजॉयबल करते हो ना, जैसे गेम्स खेलना, स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या नेटफ्लिक्स बिंज करना, तो ये ना तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है, टेम्पररी प्लेजर देता है कि यार ये काम ना करते रहो, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। तो और तुम्हारा डोपामिन ना एकदम से स्पाइक हो जाता है। प्रॉब्लम ना तब शुरू होती है जब तुम इन एक्टिविटीज को ना छोड़ देते हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो डोपामिन स्पाइक था ना वो खत्म हो जाता है। अब वो डोपामिन नॉर्मल लेवल की बजाय ना उससे और नीचे गिर जाता है। तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारा ब्रेन ना अंडर स्टिमुलेटेड फील करने लगता है, और उसके बाद ही वो डल वाली फीलिंग जो है तुम एक्सपीरियंस करने लगते हो, जैसे मोटिवेशन चला गया, यार लाइफ ही बेकार है ना, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। ये सारी चीजें उस वजह से ही होती हैं। तुम सोचने लगते हो कि यार मेरे साथ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत नहीं हो रहा है, ये ना एक हीलिंग का साइन है। मतलब तुम्हारा ब्रेन जो वो डोपामिन के डोज से ना ओवरकम कर रहा है, रिकवर कर रहा है अपने आप को। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम करने के बाद तुम्हारी मसल्स कैसे पेन होने लगती है, लेकिन वो साइन होता है ग्रोथ का। वैसे ही ये जो डल फीलिंग है ना, ये साइन है तुम्हारी प्रोग्रेस का, कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो अपना बैलेंस वापस ले रहा है। बस तुम्हें इतना करना है कि इस फीलिंग को ना तुम्हें सहन करना सीखना है। अब इस फेज में तुम्हें लगता क्या है ना, कि सब कुछ डल लगने लगता है, किसी चीज में मजा नहीं आता है, तुम्हें लगता है कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और यही ना बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये फीलिंग ना सही नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए, इससे बचना है। और वो अपने ब्रेन को और ज्यादा स्टिमुलेट करना जो है वो शुरू कर देते हैं। वो वीडियोस देखते हैं, स्नैक्स खाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। पर असल में ना ये जो डिस्कम्फर्ट है ना यार, ये हीलिंग का साइन है। जैसे जिम में तुम्हारी मसल्स जो रिप हुई हैं, फिर उन्हें रिपेयर होने में टाइम लगता है ना, वैसे ही तुम्हारा जो ब्रेन है वो ओवर स्टिमुलेट हुआ है, तो उसे उसके डोपामिन लेवल को बैलेंस करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम इस डिस्कम्फर्ट से भागने का ट्राई करोगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन फिर से रिपीट की साइकिल में ना हमेशा फंसे रह जाओगे, इससे निकल ही नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हें बस करना इतना है कि यार इस डिस्कम्फर्ट को ना तुम्हें सहना है, ऑब्जर्व करना है, और इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। और अगर तुम ये चीज कर लेते हो ना, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो अपने बेसलाइन डोपामिन लेवल पे ना वापस आराम से आ जाएगा, और वहीं से तुम्हारी जो मोटिवेशन है, फोकस है, ये भी वापस आ जाएगी। और एक चीज याद रखना कि यार डोपामिन डिटॉक्स हो या रियल लाइफ हो, पेन इज नॉट द एनिमी, इट्स द प्रोसेस। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, द नथिंग रूल। ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ना तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जब भी तुम्हारा मन करे ना कि यार मैं फोन देखना चाहता हूँ, या कुछ मीठा क्रेव करो, या वीडियो देखने का मन करे कोई भी, तो एक काम करो कि कुछ मत करो, लिटरली कुछ मत करो, बस बैठे रहो, सांस लो और ऑब्जर्व करो। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन ना तुम्हें बहुत बोलेगा कि यार एक बार ही चेक कर लो, एक बार से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ देखना है, रिएक्ट नहीं करना है। शुरू में ना ये तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम अनईजी फील करोगे, और तुम्हें ना फ्रस्ट्रेशन भी बहुत फील होगी, लेकिन उसी टाइम में तुम्हारा जो ब्रेन है वो रीसेट कर रहा होगा अपने आप को। ये जो तुम्हारी बॉर्डम और डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है ना, यही तुम्हारी हीलिंग प्रोसेस है। इसी में जो तुम्हारे डोपामिन के लेवल है ना वो बैलेंस हो रहे होते हैं। अगर तुम नथिंग रूल ना सिर्फ 10 मिनट के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो ब्रेन है वो नए पैटर्न्स जो है डेवलप करने लगता है। अब वो हर छोटी क्रेविंग पे ना रिएक्ट नहीं करता है। तो कुछ टाइम पहले जो एक्टिविटीज तुम्हें बहुत ज्यादा एडिक्टिव लगती थी ना, अब जैसे स्क्रोलिंग हो गया, बिंज वॉच हो गया, जंक फूड खाना है, या कोई भी एक्टिविटी ऐसी, वो अब ना तुम्हें बोरिंग लगने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के जो डोपामिन लेवल है ना वो सही होने लगेंगे। और साइंस भी ये कहती है कि जितनी बार तुम अपनी अर्जेस को डीले करते हो ना, उतना ही तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और ज्यादा बढ़ता है। और द नथिंग रूल तुम्हें एग्जैक्टली यही सिखाता है
कि तुम्हें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, ना कि उसके मूड के हिसाब से तुम्हें चलना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अर्ज आए ना, तो सिर्फ ब्रीथ करो और कुछ मत करो। और अब ना एक बोनस टिप ले लो। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नो बोलने से ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस सिंपल हैक ना तुम ट्राई कर सकते हो, जो तुम्हारी जो इम्पल्सिव एक्शन लेने की आदत है ना उसे रोकेगा। जब भी किसी चीज को करने का अर्ज हो ना, सिर्फ बोल दो कि ठीक है, ये मैं अभी नहीं, मैं 10 मिनट बाद करूंगा। और फिर देखना, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो सर्टेनिटी ढूंढता है। जब हम उसे सीधा ही नो बोल देते हैं ना, तो वो रेस्टलेस हो जाता है, पैनिक हो जाता है, और एकदम से मतलब जो अर्ज होती है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए अगर तुम उसे बोल दोगे कि यार 10 मिनट बात करना है, तो एक सिग्नल जाएगा तुम्हारे ब्रेन को कि हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही कि नहीं करना है, 10 मिनट बाद हम कर लेंगे। और होता क्या है यार, 10 मिनट बाद ना हम वैसे ही खुद भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। और अगर याद भी रहेगा ना, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। देखो, अब होता क्यों है ऐसा कि जब तुम अपने ब्रेन को बोलते हो ना कि यार 10 मिनट वेट करो, तो उसकी जो क्रेविंग की इंटेंसिटी है ना वो अपने आप ही गिर जाती है। हमारी क्रेविंग ना एक वेव की तरह होती है, जो सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए पीक पे होती है और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। तो जब वो पीक पे हो और तुम उसे बोल दो कि यार 10 मिनट वेट करते हैं फिर देखते हैं, तो वो अपने आप ही जो है धीरे धीरे नीचे आने लगती है, और तुम्हारा ब्रेन उस क्रेविंग के बिना सरवाइव करना भी सीख जाता है। और जैसे जैसे तुम ये 10 मिनट ट्रिक को प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे पहले तो वो मैनेजेबल होगी चीज, उसके बाद तुम कंप्लीटली उस पर जो अपना कंट्रोल है वो हासिल कर लोगे। और इसके बाद तुम्हारे ये जो इम्पल्सिव डिसीजन है, एक्शंस है ना, ये कभी नहीं होंगे तुम्हें। लेकिन जब तुम कुछ टाइम के लिए अपनी एडिक्टिव हैबिट से ब्रेक ले लेते हो, और जब तुम्हारे डोपामिन लेवल नेचुरल लेवल पे आ जाते हैं ना, तो यार ये ना एक डिटॉक्स की तरह काम करते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं, तुम्हारे ब्रेन के लिए। मतलब अब जो तुमने अपने ब्रेन को वो छोटे छोटे हाई डोज दे के जो खराब कर रखा था, कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में, सिंपल चीज़ों में भी तुम्हें खुशी नहीं मिलती थी, वो चीज़ें ना अब कम हो जाएंगी। हाँ, ये है कि इनिशियल फेज में ये तुम्हें बहुत ही मुश्किल लगेगा, बोरिंग लगेगा, एंजाइटी होगी, है ना, नहीं पसंद आएगी ये सारी चीज़ें, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब टेम्परेरी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें मैनेजेबल भी हो जाएंगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। फिर तुम लाइफ की जो छोटी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे वॉक लेना, दोस्तों से बातें करना, ये छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना, वो तुम आराम से कर पाओगे। ये प्रोसेस ना तुम्हें क्विक हाई से दूर रियल पीस की तरफ लेके जाती है। सिंपल वर्ड में मतलब, जो तुम अभी टेम्परेरी प्लेजर ढूंढ रहे थे ना, अब तुम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के पास जाओगे। अब समझो यार कि ये जो एडिक्शन है ना, ये तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, ये एक मैसेज है कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी वो डल और एम्प्टी वाली फीलिंग आए ना, तो उसे इग्नोर मत करना, उसे एक्सेप्ट करो और ऑब्जर्व करो। क्योंकि यही बोरिंग जो है ना, ये तुम्हारे सिस्टम को रिकवर करेगा। एंड रिमेंबर कि हो सकता है कि प्रोसेस बोरिंग हो, रिकवरी बोरिंग हो, लेकिन यही बोरिंग चीजें ना तुम्हें फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें कुछ करने का अर्ज हो ना, तो 1 सेकेंड रुको और सोचो यार, दैट डूइंग नथिंग इज डूइंग समथिंग। तो 10 मिनट का वो पॉज लो और देखोगे कि कैसे तुम्हारा जो कंट्रोल है वो वापस तुम्हारे हाथों में आ रहा है। और अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस।